Hi to all my beautiful Taurus जिनका भी zodiac sign वृषभ राशि है. This reading is gonna be for you. इस रीडिंग में मैं देखने वाली हूँ वृषभ राशि वालों के लिए 14 से लेके 24 का टाइम ऑफ पीरियड, क्या चेंजेस, क्या बदलाव होने वाला है, क्या सिग्निफिकेंट होने वाला है. एंड विद इन टॉरस ये आपका एक कैटेगरी है, ठीक है, ज़ोडिएक साइन के. इसमें भी सब कैटेगरी होगी क्योंकि आपके लिए एट द एंड ऑफ योर रीडिंग देयर इज अ क्विज वेयर यहाँ पे 3 कार्ड्स होंगे जो आपको एक इंट्यूटिव मैसेज देंगे, ठीक है. इस टाइम ऑफ पीरियड में वो चीज़ की श्योरिटी रहेगी आप लोगों के लिए. ये इंट्यूशन से मुझे आई, मुझे ऐसा लगा कि डिवाइन मुझे मैसेज दे रहे हैं कि जो टॉरस के बीच में भी सब कैटेगरीज है उनमें से कार्ड सेलेक्ट करना, तो दिस विल बी क्विज, आप समझ जाओगे. नाउ हियर फॉर 14 से लेके 24 का टाइम ऑफ पीरियड आपके लिए क्या खास लेके आने वाला है वो मैं देखने वाली हूँ. पहली बार देख रहे हो तो रीडिंग अगर आपको अच्छी लगे डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा. एंड यस, दुनिया की किसी भी कोने से आप रीडिंग ले सकते हो फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड. आप डीएम कर सकते हो या फिर जो है कि मुझे मेल कर सकते हो. यू हैव 2 ऑप्शंस. ओके, नाउ लेट अस सी. मुझे ओके, लेट्स नॉट टॉक अबाउट द पर्सनल मैटर्स. चलिए, यहाँ पे आप लोगों के लिए क्या चीज़ें हैं फॉर माय ब्यूटीफुल टॉरस. एक्सपेक्टेशंस का कार्ड है. सो एक चेंज के लिए मैंने ये सेटअप तो थोड़ा चेंज किया है, दैट बट दिस विल नॉट बी द परमानेंट सेटअप ऑफ कोर्स. फोकस, डिजायर, एक्सपेक्टेशंस और गाइडेंस, ये जो मेन चीज़ है आप लोगों के लिए. यहाँ पे क्लियरिंग हो रहा है एंड क्लियरिंग है, फोकस है, गाइडेंस है. ऑल राइट. सो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि 14 से लेके 24 का आपका टाइम ऑफ पीरियड विल बी समथिंग जहाँ पे आपकी कोई विश फुलफिल होती हुई दिखाई दे रही है क्योंकि यहाँ डिज़ायर का कार्ड है. ना लेट्स टॉक फ्रॉम द फर्स्ट कार्ड. यहाँ पे जो एक्सपेक्टेशन का कार्ड है वो आप लोगों के लिए बता रहा है कि इस टाइम ऑफ पीरियड में यहाँ पे किसी चीज़ का बेटर आउटकम मिल रहा है. बिकॉज हो सकता है कि आपने कोई काम किया हो या किसी से कोई एक्सपेक्टेशन की हो कि यार मेरे लिए ये चीज़ कर देना या फिर मेरा ये काम कर दो. तो इट कैन बी एनीथिंग वेयर आपकी किसी पर्सन से लेके कोई एक्सपेक्टेशन थी या फिर किसी सिचुएशन का आउटकम आपने सोचा था कि इसका ऐसा आउटकम होगा, काइंड ऑफ दैट काइंड ऑफ थिंग यहाँ पे. तो उससे बेटर आउटकम आपको मिल रहा है जैसा कि आपने सोचा था. हो सकता है किसी से आपने 1000 रुपये की मदद मांगी हो तो वो पर्सन आपको 2000 की मदद कर रहा है. तो जस्ट एन एग्जाम्पल. या फिर मुझे ऐसा लग रहा है मतलब इट इज समथिंग लाइक विच इज कमिंग विथ एन बेटर ऑप्शन, ठीक है. इसका बेटर आउटकम आपको मिलता हुआ दिख रहा है. एंड आई फील लाइक ये कार्ड आप लोगों के लिए बता रहा है कि इस टाइम ऑफ पीरियड में जितना ज़्यादा एक्सपेक्ट करोगे कि आपके साथ अच्छा, उतनी उतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन और गुड थिंग्स को आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट करते हुए दिख रहे हो. यहाँ पे कोई आपको पर्सन मिल सकता है. एक आई फील लाइक कि ये एक्सपेक्टेशन का कार्ड है बट मुझे ऐसा लग रहा है कि इस टाइम ऑफ पीरियड में कोई अनएक्सपेक्टेड पर्सन आपसे मिल सकता है. किसी खास से मुलाकात, अचानक से टकराव हो जाना कहीं पे मॉल में या फिर रास्ते में, आपको इस तरीके के कोई पर्सन मिल सकते हैं अनएक्सपेक्टेडली, ठीक है, और उसको मिलके आप खुश हो रहे हो. तो ये कार्ड था. आई डोंट नो क्यों ये मैसेज आया आप लोगों के लिए. ना ये फोकस का कार्ड आप लोगों के लिए बता रहा है इस टाइम ऑफ पीरियड में आप फोकस करने वाले हो वो सारी चीज़ों पे जिस से या फिर जो चीज़ आपको रियली मैटर करती है आपके लाइफ में, या रिलेशनशिप हो या काम हो. मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपका सारा टेंशन एक बहुत फोकस्ड जगह पे जा रहा है जो आपकी लाइफ में उस समय प्रायोरिटी है. मुझे ऐसा लग रहा है कि चीज़ों को ऑर्गेनाइज और प्रायोरिटाइज इस टाइम ऑफ पीरियड में आप करते हुए दिख रहे हो. मुझे यहाँ पे एनर्जेटिकली चीज़ें अलाइंड हो रही है आप लोगों के लिए. यहाँ पे आप लोगों के लिए ये भी कार्ड बता रहा है कि इस टाइम ऑफ पीरियड में आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है और इस मंथ के लिए और इस ईयर के लिए सबसे ज़्यादा आपका फोकस कहाँ होना चाहिए, उस सारी चीज़ों को रिकॉल कर रहे हो, रिगेन करते हुए दिख रहे हो. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि लॉन्ग टर्म किसी चीज़ के ऊपर फोकस और आपका ध्यान जा रहा है. ये चीज़ यहाँ पे होती हुई आप लोगों के लिए दिख रही है. यहाँ पे आप अपने काम को कैसे रीऑर्गेनाइज कर सकते हो और कुछ चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना या जर्नलिंग करना या फिर डायरी में रिटन फॉर्म में लिखना कि आपको 2025 की ईयर में, क्योंकि टाइम इज़ रनिंग आउट एंड यू आर थिंकिंग कि मुझे कैसे प्रायोरिटाइज करनी है चीज़ें और कैसे जो है कि ऑर्गेनाइज यहाँ पे करना है, ठीक है. तो ये चीज़ मुझे आप लोगों के लिए दिख रही है. नाउ ये डिज़ायर का कार्ड यहाँ आप लोगों के लिए बता रहा है कि देयर इज़ विश फुलफिलमेंट, कोई आपके विश फुलफिल हो रही है यहाँ पे. एंड यहाँ पे दिस इज समथिंग कि आपकी सोल लेवल पे सेटिस्फैक्शन होना, ठीक है,
मान लो कि ये जो डिज़ायर आपकी कोई टेम्प्रोरी डिज़ायर है, जस्ट यू वांट टू बाय समथिंग, यहाँ पे कुछ आपको लेना है, फॉर एग्जांपल कोई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट या गुची का बैग लेना है, इट कैन बी एनीथिंग। तो ये क्या आपको टेम्प्रोरी प्लेजर दे सकता है, क्योंकि ये एक सर्टेन टाइम के लिए तो आप उससे बोर हो जाओगे, ठीक है। तो देयर इज समथिंग वेयर आपको ये टेम्प्रोरी प्लेजर मिल सकता है किसी मटेरियलिस्टिक चीज़ से जो आप काफ़ी टाइम से लेना चाहते थे। तो ये विश भी जो है कि आपकी फुलफिल हो रही है इस टाइम ऑफ पीरियड में, बिकॉज इस टाइम ऑफ पीरियड में आपके लिए ये प्रायोरिटी है, ये चीज़ लेना आपकी विश है, ये चीज़ लेना इज़ नॉट योर रिक्वायर्ड नीड नहीं है, ये आपकी डिज़ायर है। डिज़ायर एंड नीड आर द टू डिफरेंट थिंग, ठीक है। तो ये कोई डिज़ायर है कि इस टाइम ऑफ पीरियड में ये फुलफिल होती हुई दिख रही है। एंड दो इट इज़ अ टेम्प्रोरी डिज़ायर, दो ये आपको सोल लेवल पे सेटिस्फैक्शन दे रही है फॉर अ टेम्प्रोरी पीरियड ऑफ टाइम, बट अगेन दिस इज समथिंग विच यू वांटेड टू हैपन, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों के लिए, ये चीज़ आप चाहते थे तो ये चीज़ हो रही है। ये गाइडेंस का कार्ड आप लोगों के लिए, सेकेंड, ये गाइडेंस का कार्ड आप लोगों के लिए बता रहा है कि यहाँ पे एंजलिक असिस्टेंस मदद मिलती हुई दिख रही है, ओके। सीन या अनसीन है, देयर इज सम एनर्जीज अराउंड यू, ये कोई एनर्जी है जो आपको गाइड कर रही है, जो आपको प्रोटेक्ट कर रही है, जो आपके क्वेश्चन का आंसर दे रही है, ठीक है। यहाँ पे आपको किसी चीज़ का इंसाइट मिल सकता है, यहाँ पे ये एनर्जी से आप ओपन अप हो रहे हो किसी आंसर को रिसीव करने के लिए, कोई ब्लेसिंग्स को रिसीव करने के लिए, गाइडेंस या एंजलिक असिस्टेंस, ठीक है। तो यू आर रिसीविंग दैट इन दिस टाइम ऑफ पीरियड, और ये आपकी लाइफ में क्लैरिटी लेके आ रही है, ठीक है। आई थिंक यू वांट समथिंग, आई थिंक ये चीज़, ये कार्ड आप लोगों के लिए एक स्पेसिफिक मैसेज दे रहा है, क्लियरिंग का है। आप ना अपने रूम को थोड़ा सा लाइक आपके रूम में कोई चीज़ ऐड हो रही है, या फिर हो सकता है कि कोई ड्रेसिंग टेबल ऐड हो रहा हो, या एक न्यू चेयर ऐड हो रहा है, बट देयर इज समथिंग विच इज कमिंग इनटू योर रूम, आपके रूम में वो चीज़ ऐड हो रही है, और उसकी वजह से थोड़ा सा रूम में आप स्पेस वगैरह बना रहे हो, तो यहाँ पे ये भी चीज़ पॉसिबिलिटी है, आपके रूम में कोई नई चीज़ आ रही है, ठीक है। उसको रखने के लिए जगह बनाना, क्लियर करना, डिक्लटर करना, थोड़ा स्पेस एंड ऑल, तो वो चीज़ आप कर रहे हो। ये हो सकता है कि बुक शेल्फ हो सकता है, ये हो सकता है कि फ्लावर पॉट हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग लाइक यू आर एडिंग इन योर रूम, उसमें आप स्पेस कर रहे हो। यहाँ पे आपका रिलेशनशिप डिटॉक्सिफाई होता हुआ दिख रहा है, अगर आपका रिलेशनशिप में कोई भी इश्यूज चल रहा है वो क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है, आपका रिलेशनशिप जो है कि डिटॉक्सिफाई होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे आप अपने रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, और जो चीज़ ज़रूरत नहीं है वो चीज़ आप लेट गो कर रहे हो। यहाँ पे आपके लिए फिजिकली और इमोशनली जो चीज़ भी आपकी लाइफ में रिक्वायर्ड नहीं है एट दिस टाइम पीरियड, वो चीज़ क्लियर आउट आप कर रहे हो, ठीक है। यहाँ से मैं कर लेती हूँ। सो टॉरस के लिए यहाँ से क्या मैसेज है डिवाइन आपके लाइफ में? ओ गॉड, ये एग्जैक्टली क्लैरिटी की ही बात करता है, क्लियरिंग, क्लैरिटी, फोकस की बात कर रहा है। और जैसे आप किसी चीज़ के लिए ओपन अप हो रहे हो, आप 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को भी अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। किसी चीज़ से क्लैरिटी मिलना, आगे बढ़ना, एंड योर माइंड का डिक्लटर होना यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे है यू आर हाईली थॉट ऑफ, कोई पर्सन हो सकता है आपको ओपन कम्युनिकेशन के लिए रीच कर रहा है। एंड जून का टाइम ऑफ पीरियड आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, कोई पर्सन आपके लिए आई थिंक बहुत डीप डिजायर इस पर्सन की आपसे बात करने के लिए, कोई पर्सन आपके बारे में सोचता हुआ नजर आ रहा है। ओ गॉड, सोचता हुआ नजर आ रहा है, दिस इज द कार्ड, अ डिस्टेंट फ्रेंड इज थिंकिंग ऑफ यू। ये चीज़ मैं बोल रही थी, हो सकता है कोई फ्रेंड है आपका जो बहुत दूर है, आप आप उस पर्सन के करीब नहीं हो, ये पर्सन आपके बारे में इस टाइम ऑफ पीरियड में सोच रहा है। तो मे बी आपकी इस पर्सन से मुलाकात, कॉल या मैसेज आ सकता है इस टाइम ऑफ पीरियड में। इस टाइम ऑफ पीरियड में आपके लिए पीस और हार्मनी आती हुई दिख रही है मुझे, आप इस चीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। समवन इज लिविंग योर लाइफ, कोई यहाँ पे आपकी लाइफ से जाता हुआ नजर आ रहा है, बिकॉज आप डिक्लटर कर रहे हो। तो यहाँ पे ये चीज़ है, जो चीज़ आपने खो दी है, या जो किसी चीज़ को लेट गो करके आपको टेम्प्रोरी पेन हो सकता है, बट यहाँ पे इन लॉन्ग रन आप इस चीज़ को अच्छा मानोगे। लव अट्रैक्ट कर रहे हो आप अपने लाइफ में इस टाइम ऑफ पीरियड में, लव एंड रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है। यहाँ पे किसी चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेंस की एनर्जी में जा रहे हो कि आपको ये चीज़ करनी है, करनी है, करनी है। कोई प्रॉब्लम को आप ओवरकम करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हो। आई एम सो हैप्पी कि ठंड चली गई है। कोई इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट होता हुआ आप लोगों के लिए इस टाइम ऑफ पीरियड में कोई इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट हो सकती है। लास्ट 2 कार्ड है यहाँ पे, डू नॉट, डोंट बैक डाउन फ्रॉम द अपोजिशन।
ये टाइम ऑफ पीरियड में आपके जो पोजीशन में जो भी लोग हैं, ठीक है, रिलेशनशिप में नहीं, ये वर्क प्लेस से रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन है, वो आपको खींचने की कोशिश कर रहे हैं पीछे, या आपके जो भी कॉम्पिटिटर है, प्लीज़ उनसे स्ट्रेंथ और फोर्टिट्यूड के साथ लड़िए। नाउ यहाँ पे आपको जो भी रास्ता, कैंडल का कार्ड है, ये आपके जो भी रास्ते हैं, गाइडेंस का कार्ड आया था आप लोगों को, आपको रास्ता दिखा दिया जाएगा, ठीक है। जो भी आप रास्ते चाह रहे हो यूनिवर्स से, यूनिवर्स आपको कोई रास्ता दिखाए। कोई हिडन सीक्रेट हो सकता है जो आपसे छुपाया जा रहा है, तो इससे अलर्ट रहिएगा, बिकॉज इट कैन हार्म यू। ओके, नाउ यहाँ पे द क्विज टाइम। सो टॉरस, व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू सिलेक्ट अ कार्ड। आपको एक कार्ड यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। सो वी विल हैव 3 कार्ड्स, एंड उसमें से भी यहाँ पे कैटेगराइज हो रही है, यानी टॉरस में से भी सब कैटेगरी में यहाँ पे आप अभी बना रही हूँ, जस्ट फॉर कि आपको ये मैसेज मिल सके। 3 कार्ड विल बी देयर, आपको क्या मैसेज डिवाइन देना चाह रहे हैं। कार्ड नंबर 1 है, आपकी इंट्यूशन जो भी कार्ड को सिलेक्ट करने के लिए बोल रही है, आप उस कार्ड को सिलेक्ट कीजिए। ये एक हाईली इंट्यूटिव इन्फॉर्मेशन, ये चैनलाइज्ड मैसेज है। सो वी हैव 3 कार्ड। जो भी कार्ड आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, क्योंकि सारे कार्ड सिमिलर है, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू सिलेक्ट अ कार्ड। वी विल सी कि यहाँ पे क्या मैसेज है आपके लिए। जिन्होंने भी कार्ड नंबर 1 को सिलेक्ट किया है, यहाँ पे आप लोगों के लिए है, आपको प्रेजेंट मोमेंट में जीने को कहा जा रहा है। यहाँ पे आप जितना क्वाइट रहोगे उतना आपके लिए बेहतर होगा, अवेयरनेस में रहोगे उतना अच्छा होगा। और यहाँ पे आपको ग्राउंडिंग की ज़रूरत है। यहाँ पे टाइम है जहाँ सारी कुछ जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं, आप उससे डिटैच हो रहे हो। आपकी बॉडी आपकी जो 7 चक्रास है वो सेंट्रलाइज एनर्जी में जा रही है। आपकी बॉडी जो है कि अवेयरनेस के स्टेट में जाती हुई नज़र आ रही है, और ये मदद कर रही है आपको कि जो भी आपकी डिज़ायर्स है उसको रियलिटी में कैसे क्रिएट किया जा सके, ठीक है। सो आपकी बॉडी उस अवेयरनेस में जा रही है, ठीक है, ये जहाँ वेयर योर डिज़ायर आर बिकमिंग योर रियलिटी। नाउ जिन्होंने भी कार्ड नंबर 2 को सिलेक्ट किया है, उनके लिए मैसेज है, आपकी होप जो है, जिस कोई भी चीज़ को लेके, काम, सिचुएशन, रिलेशनशिप, इट कैन बी एनीथिंग, उस चीज़ को लेके आपके अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। आपकी विशेष, आपकी प्रेयर्स सुने जा रहे हैं। यूनिवर्स ने कभी भी आपको अबॉर्डन नहीं किया था, और यहाँ पे आपके लिए बेहतर दिन आते हुए दिख रहे हैं। नाउ द थर्ड मैसेज यू हैव इज, दिस इज द कार्ड कंपैशनेट। कोई आपको लेके बहुत ज़्यादा कंपैशनेट हो रहा है, और आप यहाँ पे, मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों के लिए कि इस टाइम ऑफ पीरियड में लोगों के बिहेवियर को आप ऑब्जर्व करने वाले हो, एंड यहाँ पे किसी के कैरेक्टर को एनालाइज करते हुए दिख रहे हो। एंड इस टाइम ऑफ पीरियड में जैसे आपको कोई बहुत ज़्यादा प्यार, लव और एक्सेप्टेंस की एनर्जी प्रोवाइड करवा रहा है, आपको लव्ड फील करवा रहा है कोई पर्सन, ठीक है। सो दिस इज इंट्यूटिव मैसेज फॉर यू। सो टॉरस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप यू हैव एंजॉयड योर रीडिंग, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। किसी भी दुनिया के कोने से आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हो, किसी भी टॉपिक पे बुक करना चाहते हो, आप डीएम कर लो, या फिर जो है कि इंस्टाग्राम पे एंड मेल कर लो। 2 ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। सो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर, माय लव्स।